एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास छुटकू नाम का एक गधा था। धोबी रोज़ सुबह कपड़ों का गट्ठर गधे की पीठ पर लाद कर नदी पर जाता और शाम ढले घर लौटता। इतनी मेहनत के बाद भी गधे को यह शिकायत रहती थी कि उसका मालिक उसे पूरा खाना खाने को नहीं देता। बेचारा गधा मौका देखकर आसपास के खेतों में घुस जाता और वहाँ उगने वाली फसल खा जाता। इसी तरह एक दिन घूमते फिरते गधे की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। जल्दी ही दोनों में मित्रता हो गई और भोजन की तलाश में वे साथ साथ रहने लगे। एक दिन किसी के खेत में घुसकर दोनों तरबूजों पर हाथ साफ कर रहे थे। बहुत दिनों बाद भरपूर खाने को मिला था, इसलिए गधा कुछ ज़्यादा ही खरबूजा खा गया। भर पेट खाने के बाद गधा सुरूर में आ गया और उसका मन किया कि वह गाना गाए। उसने लोमड़ी से कहा कि आज वह बहुत खुश है। वह अपने मन की भावना को गाकर प्रकट करना चाहता है। लोमड़ी चतुर थी, वह आने वाले खतरे को तुरंत समझ गई। लोमड़ी चिंतित स्वर में बोली, बेवकूफ़ मत बनो। यदि तुमने गाना शुरू कर दिया तो इस खेत के रखवाले तथा दूसरे गांव वाले जाग जाएंगे और मार पीट कर हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। लेकिन गधा तो फिर गधा था, समझदारी की बात भला कैसे समझ में आती। यह सुनकर गधा बोला, तुम बेहद नीरस प्राणी हो। गाने से तो दिल दिमाग व शरीर तरोताज़ा हो जाता है। मैं तो ज़रूर गाऊंगा, चाहे कोई आ ही क्यों ना जाए। अब लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि गधा गाने पर अड़ा था और खेत के रखवाले वहीं पास में ही सोए पड़े थे। लोमड़ी गधे से बोली, गाना गाने से पहले जरा रुको, मैं भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हूं, तब तुम गाना शुरू करना। यह कहकर लोमड़ी ने बिना एक क्षण गंवाए खेत की बाड़ से छलांग लगाई और वहां से भाग निकली। इधर खेत में गधे ने छेड़ दिया राग। इतनी रात गए, अचानक गधे की बेसुरी ढेंचू ढेंचू सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और भाग चला गधे की ओर। गधा अभी भी मस्ती में बैठा अपना राग अलाप रहा था। खेत के मालिक ने जब अपनी फसल की ऐसी दुर्दशा देखी तो वह गुस्से में आकर लाठी लेकर गधे पर चालू हो गया। गधे की इतनी बुरी पिटाई की कि वह अधमरा सा हो गया। किसी तरह जान बचाकर गधा खेत से बाहर निकलने में सफल हुआ। उसका हाल बेहाल था, चलते भी नहीं बन पा रहा था बेचारे से। इसकी मित्र लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में जा छिपी थी, गधे की यह हालत देख सहानुभूति स्वर में बोली, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मत गाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब गधे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और अपना सिर शर्म से झुका लिया। शिक्षा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए।